तो हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी 10th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में आप बिना एग्ज़ाम दिए ही पास हो गए हो, प्रमोट कर दिए गए हो। अब हम इसमें मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ईजीएस्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का जो वेटेज है, मैं वेटेज यहाँ पर लिख देता हूँ। ये टोटल इसका वेटेज है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स कैसे, तो उसका भी मैं ब्रेकअप दे देता हूँ। एक 3 मार्क का सम आएगा, एक 2 मार्क का सम आएगा और एक 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। सो ये ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि एमसीक्यूज भी आने वाला है, एक 2 मार्क का सम भी आने वाला है और एक 3 मार्क का सम भी आने वाला है। मीन्स टोटल हमारा वेटेज हो गया 6 मार्क्स का, राइट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मध्यक से, मीन से। सर ये कहीं सुना सुना नहीं लगा है? हाँ, सुना हुआ है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मध्यक, ये चैप्टर भी आया हुआ है। आंकड़ा शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, मध्यक। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, सरेराश। अब हम यहाँ पर क्विक फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर हम एक सम पर जाएंगे। फॉर्मूले की बात करूँ तो मध्यक के, मीन के 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले हैं, 3 मेथड है। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, सीधी रीतनी पद्धति, या तो प्रत्यक्ष रीतनी पद्धति। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सिग्मा। नोटेशन याद होगा तो हम हमेशा एवरेज को, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरी मेथड पर जाएं तो दूसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, गुजराती में पद विचलननी रीत। अब इसमें जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। फॉर्मूला इसका आएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई गुणिया मल्टीप्लाई बाई एच। थर्ड फॉर्मूला है वो है अज्यूम्ड मीन का। अज्यूम्ड मीन, धारेल मध्यकनी रीत। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये मीन के 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तीनों 3 स्क्रीन पर। सर 3 फॉर्मूले तो बता दिए, 3 मेथड्स तो आपने बता दी, बट कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ होगा वो तो बता दो। तो अब हम ये बात करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी मेथड कब यूज़ होगी। तो सबसे पहले ये जो पहली मेथड है ये वाली, इसकी बात करें, ये कब यूज़ होगी? तो ये जब हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है वो बहुत ही स्मॉल होगी, बहुत ही छोटी वैल्यूज़ होगी। अब मैं क्लास की बात करूँ, मैं वर्ग की बात करूँ, मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, मैं आवृत्ति की बात करूँ, कुछ भी, दोनों में से कोई एक भी अगर बड़ी है तो ये यूज़ कर सकते, नहीं है दोनों की दोनों अगर छोटी है तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो स्मॉल क्या क्या होना चाहिए? बोथ। क्या क्या? फ्रीक्वेंसी भी और क्लास भी। मतलब वर्ग भी और आवृत्ति भी, ठीक है। तो जब स्मॉल होगी तो हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, ये दूसरी मेथड की बात करूँ मैं, तो बात यहाँ पर करते हैं बाहर थोड़ा। ये कब यूज़ होगा? जब जो डेटा है वो बड़ा होगा, बिग होगा।
दोनों में से कोई भी, दोनों मतलब का तो फ्रीक्वेंसी का तो क्लास, अगर बड़ा है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ये वाली मेथड। अगर डेटा दोनों में से किसी एक का भी डेटा, अगर हम ये वाली मेथड कब यूज़ करेंगे, तो व्हेन देयर इज अनक्लासिफाइड डेटा, मतलब जो क्लास दी होती है क्वेश्चन में वो एक जैसी ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो यहाँ पर क्लास जो दी हुई है वो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 है। बट अगर ये तो क्लासिफाइड दी हुई है, जब डेटा क्लासिफाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 0 to 2 है, फिर यहाँ 2 to 5 आ गया, 5 to 8 आ गया, वो अनक्लासिफाइड हो गया। तो वैसे डेटा के लिए हम वो मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली वाली मेथड जब वैल्यू स्मॉल होगी तब, दूसरी वाली मेथड जब वैल्यू बड़ी होगी तब, और तीसरी वाली जब अनक्लासिफाइड होगी तब। गुजराती में वर्गनी लंबाई असमान हो त्यारे। ठीक है, चलो तो हम सम पे जाते हैं डायरेक्ट। तो ये सम है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, लिखा हुआ है फाइंड मीन मध्यक शोधो। चलो तो हम फटाफट सम कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, डेटा देख के हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें मेथड कौन सी यूज़ कर रही है। अगर बराबर से ध्यान दोगे तो डेटा कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू का नहीं है, बिल्कुल छोटे वैल्यू का है, और ये एक ही सम है जो हमारी फर्स्ट मेथड से, मतलब इस वाली मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, सीरीतनी पद्धति से हो जाएगा, प्रत्यक्ष पद्धति से हो जाएगा। तो हम कर देंगे फटाफट में। चलिए, पहला कॉलम क्लास का दिया जो क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, दूसरा FI, ये भी क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। थर्ड जो है वो है XI। XI मतलब मध्य कीमत, मध्य कीमत, मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्लास यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 2, हम ये दोनों को प्लस कर देंगे। मीन 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 2 तो 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो जवाब आएगा 1। दूसरा 2 to 4, तो 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 3। 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 5। अब स्टूडेंट हो मजूर हो, दिखते कैसे वो छोड़ो, हो तो स्टूडेंट ही। तो अगर हमें पता चल रहा है कि दो का गैप आ रहा है तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो गैप है उसके हिसाब से अमाउंट लिख देंगे। 1, फिर 2 का गैप आया तो 3 था, फिर 2 का गैप आया तो 5 था, तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। चेक करके देख लेते हैं कोई एक। 8 प्लस 10 18, 18 का आधा 9 बराबर है। चलो, और ये लास्ट रह गया 30। ठीक है, नाउ अब हमें लाना है FI XI। FI XI मतलब FI और XI का मल्टीप्लाई। चलो, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35,
6 9 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, हम दोनों का टोटल ले लेंगे। अच्छा, कौन सी कॉलम का टोटल लिया जाएगा? एक इस कॉलम का और एक इस कॉलम का, इन सब वैल्यूज़ का। तो इसका टोटल आएगा 20 और इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्यों? सिग्मा मीन्स समेशन, समेशन मतलब टोटल, और ये एफ आई का टोटल किया, इसके लिए हमने इसको लिखा सिग्मा एफ आई। वैसे ही जब इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा, उसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 162, कितना? 162। ठीक है, अभी अगर यहाँ तक हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, याद करो, क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे। मैं करता हूँ कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 162 और सिग्मा एफ आई कितना है? 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 162 डिवाइडेड बाई 20। अब डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करो, वरना कट कर सकते हो तो कट कर दो। सबसे पहले देखो दोनों 2 से कटेगा, तो हम 2 से काट सकते हैं। इसको कैसे काटेंगे? 2 10 ज़ा और 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। तो क्या बच गया हमारे पास? जो रिमेनिंग बचा है वो 81 डिवाइडेड बाई 10 है। और मैंने क्लास में सिखाया था कि जब भी नीचे 10 100 1000 या ज़ीरो वाली वैल्यूज़ आए तो हमको क्या करना है? हम पीछे से जितने नीचे ज़ीरो है उतने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर एक ज़ीरो है तो हम पीछे से एक के बाद क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो एक ये है, इसके बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आया? एक्स बार इक्वल टू 8.1। हमेशा आंसर में बॉक्स बनाना ज़रूरी है जिससे आंसर हाईलाइट हो जाए। ये रहा आपका पहला सम। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सके घर बैठे बैठे। और जल्दी ही मिलते हैं, लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम क्लासेस चालू कर देंगे। तो सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज दीजिए और पढ़ना अभी से चालू कर दीजिए। अभी और बहुत सारी वीडियोस आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, साइंस, इवन इंग्लिश की भी आएगी। तो स्टे ट्यून, subscribe the channel, and bye bye friends.